बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर के खुरासान रजावी प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है अलम होदा, इन्होंने ये चेतावनी दी है कि कुछ फॉरेन पावर्स यानी कुछ विदेशी ताकतें ईरान की पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स को जासूसी के लिए हायर कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में ही ईरान की कितनी गहराई तक इजराइल के जासूस मौजूद है इसका किसी को अंदाजा नहीं है, और अगर ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर्स ही इजराइल के जासूस बन जाते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ईरान कब कौन सा मूव चलने की तैयारी कर रहा है। यानी जब ईरान सोच रहा होगा ना इजराइल के खिलाफ कुछ भी करने की, वो इजराइल को पहले ही पता लग जाएगा। और रही बात हमला करने की या कोई एक्शन लेने की, तो ये तो बहुत दूर का मामला हो जाएगा। यानी ईरान पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में होगा। वहीं इजरायली आर्मी ने गाजा के नेटजारिम कॉरिडोर पर अच्छी खासी सड़कें बना करके अपने मिलिट्री चेक पॉइंट्स भी बना लिए हैं। समझ रहे हो बात को? और आसानी से समझाता हूँ। नेटजारिम कॉरिडोर जो है वो गाजा के जो नॉर्थ का इलाका है वो बिल्कुल नॉर्थ की साइड पर मौजूद है। ये मैप पर आप देख रहे हो जो लाइन सी जा रही है ना, यही है नेटजारिम कॉरिडोर। अब इन्होंने यहाँ पर मिलिट्री चेक पॉइंट्स बना लिए हैं, रोड्स वगैरह बना लिए हैं, ताकि साउथ में बसे हुए गाजा के जो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर साउथ में गए थे वो वापस ना आ पाएँ। अब इसके पीछे मकसद ये है कि यहाँ पर इलीगल सेटलर्स को जैसे वेस्ट बैंक में बसाया है वैसे ही गाजा के अंदर भी बसाना शुरू करेंगे। प्लानिंग तो यही है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। वहीं लेबनान के कैपिटल बैरूत में इजरायली आर्मी का एक ड्रोन काफ़ी लो एल्टीट्यूड यानी बहुत नीचे उड़ता देखा गया है। मकानों से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, आप वीडियो में देख रहे हो। हालांकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज़ फायर जारी है। ना तो उधर से कोई हमला करेगा, ना इधर से कोई हमला करेगा, ना ही उधर से कोई डराने की कोशिश करेगा, ना इधर से करेगा। ये सिर्फ कागज़ों पर लिखा गया है। हालांकि इजराइल के लिए सब कुछ माफ़ है, सारी चीज़ें ओपन है, जो इजराइल कर सकता है वो करे, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से यानी लेबनान की तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब इजराइल लगातार लेबनान को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि वो जवाब दे। हालांकि लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल को ये चेतावनी जारी कर दी है कि 60 दिन का पीरियड है, अगर इसके बाद भी तुम लेबनान से नहीं निकले तो फिर 61वां दिन कुछ अलग होगा। मैंने ये पूरी जानकारी डिटेल के साथ अपने नए चैनल पर दी है, जिसकी डीपी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप इस पर क्लिक करें, अभी क्लिक कर लें, आप सीधे उस चैनल पर पहुंच जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो रेगुलर वीडियोस हैं हम इस चैनल पर अब अपलोड कर रहे हैं। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस चैनल पर आओ। और हमने ये सोचा है कि इस चैनल पर जहां पर अभी आप मौजूद हो, यहाँ भी छोटी मोटी कुछ अपडेट्स दिया करेंगे इस चैनल को कम से कम जिंदा रखने के लिए। वहीं गाजा के बाद इजराइल के अशदोद में भारी बरसात की वजह से बाढ़ का माहौल पैदा हो गया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये इजराइल के अशदोद की है, लेकिन गाजा और इजराइल में फ़र्क ये है कि इजराइल के पास जो इजराइल के लोग हैं उनके अपने पक्के मकान हैं। बाढ़ आ जाए या कुछ भी आ जाए वो अपने घरों में सेफ़ है, अपने रजाई गद्दों में बेड पर वो आराम से लेटे हैं। लेकिन गाज़ा के हालात मैंने आपको अपने उस चैनल पे दिखाया है, आप उस पे आएँ और गाज़ा के हालातों को ज़रूर देखें। बाढ़ से करीबन 1500 लोगों के टेंट तबाह हो चुके हैं, उनके घरों में टेंट्स के अंदर पानी घुस चुका है। जो उनके पास पहनने ओढ़ने और सोने की चीज़ें थी, यानी बिस्तर, सोना नहीं, गोल्ड नहीं, सोने के लिए बिस्तर, टेम्परेरी बिस्तर, ज़मीनों पे जो सो रहे थे वो तमाम गीले हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस ठठूरती ठंड में उनका क्या हाल हो रहा होगा, खासकर रात के वक्त। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही था। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे नए चैनल शहबाज आलमगीर 2 को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा अपडेट वहीं मिलेंगे आपको।